हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इससे पहले भी कुछ सीरीज हम कर चुके हैं जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज का। कामायनी की प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी के प्रथम सर्ग का आपको नाम बताना है कि क्या है। ऑप्शन है श्रद्धा, लज्जा, आशा और चिंता। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, चिंता। कामायनी की प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। तो कामायनी में कुल जो सर्ग हैं उनकी संख्या है 15। ठीक है, कामायनी की कुल सर्गों की संख्या है 15, जिसमें है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य व आनंद। आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि चिंता ने आशा तथा श्रद्धा से कहा कि काम वासना छोड़कर लज्जा कर्म करो, जिससे कि ईर्ष्या व ईड़ा के स्वप्न संघर्ष से निर्वेद दर्शन होंगे, रहस्य व आनंद के। तो यह एक क्रम है इसके सर्गों का, और सर्गों का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। काम अलग है और वासना अलग है। फिर है लज्जा, फिर है कर्म, फिर है ईर्ष्या, फिर है ईड़ा, फिर है स्वप्न, फिर है संघर्ष, फिर है निर्वेद, फिर है दर्शन, फिर है रहस्य और फिर है आनंद। यह कामायनी के 15 सर्गों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का अंतिम सर्ग है। तो कामायनी का जो अंतिम सर्ग है वह कौन सा है? आनंद है। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है। अगला प्रश्न है, मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? मतवाला यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा प्रकाशित पत्र है और इसका प्रकाशन स्थल है कोलकाता। कोलकाता से इसका प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? रबड़ छंद या फिर केंचुआ छंद। तो रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबड़ छंद या केंचुआ छंद। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। तो रबड़ छंद या फिर केंचुआ छंद निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कर कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? निराला की कौन सी कविता है जिसे कि शोक गीत कहा गया है? तो निराला की शोक गीत कहलाने वाली कविता है। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? वह है सरोज स्मृति। यह सरोज स्मृति को शोक गीत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी रचना निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में उसकी मृत्यु के बाद लिखी थी। यह उसकी मृत्यु के बाद इसकी रचना की थी शोक गीत की, जो कि सरोज स्मृति नाम से उन्होंने लिखी। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। कुकुरमुत्ता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 15 अक्टूबर 1961 की तारीख का निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो 15 अक्टूबर 1961 15 अक्टूबर 1961 की तारीख का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका संबंध है निराला जी के निधन से। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। निराला का निधन हुआ था 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ये कान्य कुब्ज कुल कालांगार खाकर पत्तल में करें छेद पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? तो आपको बतानी है कि यह पंक्ति ये कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, यह पंक्ति निराला की किस रचना से उद्धृत है? कौन सी रचना है जिससे यह पंक्ति उद्धृत है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, सरोज स्मृति से ही यह उद्धृत रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता। आपको ध्यान देना है कि मुक्त छंद की बात हो रही है। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जो कि जूही की कली थी।
हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता थी जूही की कली और इसके लेखक थे निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही इसके लेखक थे जूही की कली। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। हिंदी में मुक्त छंद की प्रथम कविता जिसका नाम है जूही की कली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निराला के किस काव्य संग्रह को व्यंग्य काव्य कहा गया है। तो निराला जी का कौन सा काव्य संग्रह है, निराला जी का काव्य संग्रह कौन सा है जिसे कि व्यंग्य काव्य कहा गया है। व्यंग्य काव्य है इनका नए पत्ते जो रचना है यह व्यंग्य काव्य है। बेला, कुकुरमुत्ता और अनामिका ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं, निराला जी की ही रचनाएं हैं। ये तीन भी निराला जी की रचनाएं हैं और नए पत्ते भी निराला जी की रचना है। लेकिन क्योंकि आपसे पूछा गया है व्यंग्य काव्य कौन सा है तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी नए पत्ते। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है। कौन सा कवि है जिसने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत इस नाम से संबोधित किया है, वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। पंक्तियाँ निराला की किस रचना से उद्धृत है। पंक्तियाँ हैं है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। पंक्तियाँ निराला जी की कौन सी रचना से उद्धृत हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है राम की शक्ति पूजा। यह पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा इस रचना से उद्धृत है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। छायावाद के कौन से कवि हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों महादेवी वर्मा को और सुमित्रानंदन पंत दोनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और जो महादेवी वर्मा हैं उनको उनकी रचना कौन सी थी यामा, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है पंत जी की सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता बतानी है कौन सी है। ऑप्शन है सी गिरजे का घंटा। जो गिरजे का घंटा है यह सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है। अगला प्रश्न है छायावाद के किस कवि ने संस्मरण और रेखाचित्र विधा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। छायावाद के किस कवि ने संस्मरण और रेखाचित्र विधा में प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। तो संस्मरण और रेखाचित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी बहुत ज़्यादा संस्मरण और रेखाचित्र। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। पंक्ति किस कवि की है, यह पंक्ति किस कवि की है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। पंक्ति के कवि कौन हैं। ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा के द्वारा यह लिखी गई पंक्तियां हैं। मधुशाला के रचनाकार हैं मधुशाला के रचनाकार का नाम बताना है। मधुशाला मधुबाला ये रचनाएं जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पत्र पत्रिका छायावाद युग की नहीं है। चांद, माधुरी और मतवाला ये छायावाद युगीन पत्रिकाएं हैं। जो नहीं है उसके लिए ऑप्शन है सरस्वती, क्योंकि सरस्वती जो यह रचना पत्रिका है यह है द्विवेदी युगीन। सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जिसे कि स्मृति काव्य कहा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है आंसू, इसको स्मृति काव्य कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की रचना जो आंसू है इसे स्मृति काव्य कहा गया है।
अगला प्रश्न है कि निराला की किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया किंतु बाद में वह ऐतिहासिक महत्व की कविता सिद्ध हुई। तो देखिए, जो निराला जी की कविता थी, एक ऐसी कविता थी जिसको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया, नहीं किया इसको प्रकाशित। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐतिहासिक महत्व की कविता यह सिद्ध हुई। तो उस कविता का आपको नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जूही की कली। वह कविता थी जो कि बाद में ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध हुई थी, जिसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा छापने से मना कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महाप्राण नाम किसके लिए कहा गया है। महाप्राण जो नाम है यह किसके लिए कहा गया है। तो महाप्राण नाम कहा गया है निराला जी के लिए। निराला जी को महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंक्तियाँ किस कवि की हैं, आपको बताना है। ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा कही गई हैं या लिखी गई हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही कविता होगी अनजान। इसके जो लेखक हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता के जो लेखक हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है। प्रसाद जी की रचना है जिसको कि प्रथम गीति नाट्य कहा गया है, और वह रचना है करुणालय। प्रसाद जी की कौन सी रचना है जिसे प्रथम गीति नाट्य कहा गया है, वह रचना है करुणालय। अगला प्रश्न है, छायावाद युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है। छायावाद युग में हास्य व्यंग्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेढब बनारसी। बेढब बनारसी छायावाद में हास्य व्यंग्य के रूप में, हास्य व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं बेढब बनारसी। बेढब बनारसी किसका उपनाम है। बेढब बनारसी किसका उपनाम है, आपको बताना है कि जो बेढब बनारसी है वह किसका उपनाम है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृष्ण देव प्रसाद गौड़। बेढब बनारसी कृष्ण देव प्रसाद गौड़ इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति किस कवि की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कल आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। यह पंक्ति जो है भगवती चरण वर्मा की है। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के विरुद्ध, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किस आलोचक का है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है कि छायावाद जो है वह स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ छायावादी महाकाव्य है। छायावाद का महाकाव्य, तो छायावाद का जो महाकाव्य है वह है कामायनी, जो कि प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, और यह महाकाव्य विधा की रचना है। इसे छायावाद का काव्य महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कवि का नाम है और उनकी रचनाएं हैं। कवि का नाम और उनकी रचनाओं का नाम दिया गया है। एक और रचनाएं हैं कामायनी, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। दूसरी ओर उसके रचनाकार हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है। दूसरी ओर इनके रचनाकार हैं, तो कामायनी की रचना प्रसाद जी ने की है, और जो पल्लव है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, अनामिका निराला की, और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको जो वीडियो है यूजफुल लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार की जो वीडियो हैं या अच्छे से जो क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो डेली आपको वीडियो में मिलती रहेंगी और डेली आपको क्लास वीडियो मिलेगी। तो बने रहें चैनल पर, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस से जुड़कर धन्यवाद।